सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो शिव पिंडी है, शिवलिंग है, ये निराकार का प्रतीक है और जो साकार है वो साकार का प्रतीक है। दोनों की उपासना का फल है, लेकिन साकार से निराकार का फल ज्यादा है, ये लिखा। पूर्णता दोनों में कमी नहीं है, लेकिन निराकार अखंड अनंत व्यापक ज्योति का प्रतीक है ये। मंदिर में शिव पिंडी रखनी हो तो 12 अंगुल की रखनी चाहिए। घर में रखना है तो अंगुष्ठ प्रमाण रखना चाहिए। भगवान शंकर को भोग लगाना हो तो बाहर रख के भोग लगाना चाहिए। पिंडी पर जो रख दिया जाए फिर वो चंड का भाग हो जाता है, वो आपके लिए नहीं रह जाता। इसलिए भगवान शंकर को जब भी भोग लगाना हो बाहर रख करके प्रणाम करना चाहिए। शालिग्राम साथ में हो जाए फिर तो पवित्र ही पवित्र है। ज्योतिर्लिंगों में, दिव्य मूर्तियों में, साकार मूर्ति में ये विधान नहीं है, केवल निराकार में अच्छी विधि मानी गई है। शिवरात्रि आरदा नक्षत्र युक्त महापर्व मिल जाए, उसमें अगर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए करोड़ों गुना फल प्राप्त हुआ करता है। जिसकी बुद्धि मंद हो गई है, उसको ठीक करना हो तो शर्करा मिश्रित दुग्ध से शंकर जी का अभिषेक कराओ, बुद्धि ठीक हो जाती है। अच्छा, संतान प्राप्त गंगा जल से अभिषेक कराना सबसे श्रेष्ठ है। चारों पदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं जो गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करता है। अभी आगे और कथाएं चलेंगी। जतिन शंकर भक्त है, कहते गंगा किनारे अभिषेक कराना कथा के साथ, बहुत अच्छी बात है। गंगा जल से जो अभिषेक किया जाता है उसका विशेष फल है, हजारों लाखों गुना ज़्यादा फल हुआ करता है। इसलिए भगवान का पूजन करना है। भगवान शंकर के लिए यह तिलक लगाया जाता है, 3 रेखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती हैं। भगवान शंकर के लिए जो लगता है, वैष्णव लोग ऐसा लगाते हैं, शंकर 3 रेखाएं हो गई ना, ये 3 रेखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होते हैं। तुम्हारे मस्तक में सदा भगवान का निवास रहता है। अच्छा, जो व्यक्ति 5 करोड़ शंकर का नाम जप देता है वो साक्षात शंकर का स्वरूप ही बन जाता है। 1000 नाम का प्रतिदिन जप करो, 1000 दिनों तक 10 लाख हो जाएगा। और प्रतिदिन ब्राह्मण को कुछ भोजन देते रहो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम जो सोचोगे वो भगवान शंकर की कृपा से अपने आप पूरा होता चला जाएगा। भगवान शंकर की समाराधना जीव का परम कल्याण कारण कहलाती है। रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष भगवान का नेत्र है। अक्ष माने नेत्र होता है संस्कृत में, तो रुद्राक्ष का मतलब है शंकर के नेत्र हैं। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शंकर के नेत्र से जल गिरा, उसी से वृक्ष बना और उससे से फिर रुद्राक्ष जहाँ तहाँ फैले जाते। तुलसी माता बड़ी कीमती है, सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष जितना कीमती है दूसरे फल नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष यदि आज मिलता है 1.25 लाख में तो भी सस्ता है। तुलसी इतनी महंगी नहीं है। रुद्राक्ष 14 मुख तक रुद्राक्ष का वर्णन यहाँ है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। दूसरे 2 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष तीनों देवताओं का रूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का, ब्रह्मा चतुर्मुख है ना, 4 मुख। 5 मुखी जो है रुद्राक्ष, 5 धाराएं होती हैं, वो भगवान शंकर का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष आनंद कामदेव का रूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरवों का रूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष
भगवती दुर्गा का स्वरूप है, 10 मुखी रुद्राक्ष दिशाओं के देवताओं का स्वरूप है, 11 मुखी रुद्राक्ष फिर भगवान शंकर का रूप है, 12 मुखी सूर्य नारायण का है और 13 मुखी विश्वदेव का, और 14 मुखी जो मिल जाए वो भी भगवान शंकर का रूप होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में रुद्राक्ष की माला है और भस्मी लगी हुई है, रुद्राक्ष धारण किया है और शिव का नाम जप रहा है, वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप ही हो जाया करता है।